हाय वेलकम बैक। आइए जानते हैं फंक्शंस में कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स दैट आर पास्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ये फंक्शन की मेन बॉडी है और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे जब जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं ये कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, याद रखना है आपको कि आर्ग्यूमेंट्स पास्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। एंड ऑन द कंट्ररी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आर्ग्यूमेंट्स पास्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि हमने कॉल जो किया तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में कॉपी हो जाती है। मीन्स इस ARG1 का जो भी वैल्यू आपने पुट किया होगा इनपुट लेते टाइम, फंक्शन कॉल होते ही वो ARG1 का इसके ARG1 में और ये ARG2 इसके ARG2 में कॉपी हो जाएगा। तो ये होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ये आपको याद रखना है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इनका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो नाउ वन बाय वन दोनों ही अप्रोचेस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। सो नाउ कॉल बाय वैल्यू, इन दिस अप्रोच नॉर्मल वेरिएबल्स आर पास्ड एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ओके, जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए होते हैं उन्हीं को हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। जैसे कि हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को समझा था, तो कॉल बाय वैल्यू की केस में जब हम किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू जो है उस वेरिएबल की वो फंक्शन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, मतलब डेफिनेशन के जगह पर कॉपी होती है। ओके, इन दिस केस इफेक्ट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म बाय फंक्शन, यानी कि जो हमने प्रोसेस की आर्ग्यूमेंट को पास करने वाली, और फंक्शन जो भी प्रोसेस परफॉर्म करेगा, मतलब फंक्शन में जो कोई भी लॉजिक लिखा होगा उसका इफेक्ट जो है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर ही पड़ता है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो पास किया गया है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इन दिस अप्रोच नॉर्मल वेरिएबल्स, यानी कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट में नॉर्मल वेरिएबल्स को पास किया जाता है। दूसरा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज पास टू द, मतलब वैल्यू जो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी हो जाती है। एंड देन इफेक्ट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म बाय फंक्शन इज ऑन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसमें इफेक्ट पड़ता है। अब इसे समझते हैं कैसे। एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैं एक फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पर नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू पास की हुई होगी उसमें वो नेगेट करेगा, मतलब जो वैल्यू है उसको नेगेट करके उसी में हम स्टोर कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव हो जाएगी वो वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 पास किया जैसे यहाँ पर, तो वो वैल्यू -10 हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा देखते हैं। मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंटीजर ए नाम की एक मेमोरी में कहीं एलोकेशन हुआ होगा, ए उसका नाम है, उसका कोई एड्रेस होगा, और ए में हम 10 असाइन कर रहे हैं। ए में स्टोर्ड वैल्यू है 10। प्रिंटफ कॉल हुआ जो एक प्रिंट करेगा बिफोर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ ए, मीन्स क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, बिफोर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ ए विल बी 10। पहले 10 प्रिंट होगा, उसके बाद हम इस नेगेटिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए में जो 10 है उसको हम पास कर दे रहे हैं, किस में, ए को पास कर दे रहे हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। मीन्स नॉर्मल वेरिएबल इज पास, मीन्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वैल्यू जो है इसकी, अब जैसे ही ये कॉल हुआ है तो यहाँ से जंप कर जाएगा प्रोग्राम का फ्लो फंक्शन की बॉडी में। नाउ यहाँ पर यानी ए पास किया, अब ए की वैल्यू 10 है तो 10 जो है वो आ जाएगी यहाँ पर एक्स में, यानी कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। नाउ इसमें एक ही लॉजिक एक लाइन का है कि एक्स में जो वैल्यू है उसको निगेट करके एक्स में डाल देना है। मीन्स ये जो 10 है ये -10 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ हो गया, ये प्रोसेस परफॉर्म हुई, फंक्शन वापस से जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पे फ्लो लौटेगा और आगे बढ़ेगा। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ ए क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ए स्टिल 10 ही रहेगी,
क्यों? क्योंकि जो कुछ भी प्रोसेस हुई है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हुई है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं। ओके, दैट इज़ वाई यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैनिपुलेट हुई है, निगेट हुई है। ठीक है, तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू में। मीन्स क्या होता है, देखिए हमने देखा इन दिस केस इफेक्ट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म बाय फंक्शन इज ऑन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये क्यों हुआ इसको हम समझेंगे कॉल बाय रेफरेंस से, जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और फाइनली हम दोनों ही प्रोग्राम्स को, जो कॉल बाय रेफरेंस वाला प्रोग्राम होगा उनको भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही कुछ बातें बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। सो कॉल बाय रेफरेंस मीन्स एन अप्रोच ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इन विच फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ रहा है, पॉइंटर वेरिएबल। यानी कॉल बाय रेफरेंस एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम फंक्शन के फंक्शन आर्ग्यूमेंट में, मतलब कि ये फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पार्ट है, तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं आप इंट एक सिंबल बना है और एक्स, दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो सेम टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस एज अ वैल्यू स्टोर करता है। ध्यान से सुनेंगे आप, सेम टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक इंट एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दूसरा जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है कि आप पहले टाइप लिखेंगे, उसके बाद ये सिंबल लगाएंगे, दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, और यहाँ पर मैंने पॉइंटर y, ये इस नाम का वेरिएबल है। नाउ मैंने x में कुछ असाइन कर दिया 10 और y में, y क्योंकि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है इसलिए आप उसमें डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, आप उसमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल असाइन करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अदर वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर y में क्या आएगा, y में आएगा एड्रेस ऑफ x। दिस, ये जो सिंबल है ये क्या दर्शाता है कि x का एड्रेस हम y में डाल रहे हैं। तो इसे मेमोरी में कैसे समझेंगे कि x जो कि आइडेंटिफायर है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, एक मेमोरी में जगह एलोकेट हुई है, एड्रेस एलोकेट हुआ है जिसमें हमने 10 डाल दिया है, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई जो एक एड्रेस पे स्टोर है और उस एड्रेस का आइडेंटिफायर क्या है, x। नाउ एड्रेस हो सकता है कि ये हो 111, तो y में क्या होगा, y एक पॉइंटर वेरिएबल है तो y में होगा 111, मीन्स दिस विल पॉइंट टू x बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटर, क्योंकि हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। y इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, विच स्टोर्स, जो क्या स्टोर करता है, सिमिलर टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, इसी में सारा खेल है कॉल बाय रेफरेंस का, तो ये आपको याद रखना है कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ होता है कॉल बाय रेफरेंस में। ओके, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट मीन्स द एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कॉपीज टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। हमने कॉल बाय वैल्यू में क्या देखे थे कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू दी गई है वही कॉपी होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, मतलब कि जहाँ पे डेफिनेशन है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो एड्रेस है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी हो रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि इफेक्ट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द फंक्शन इज ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, हमने कॉल बाय वैल्यू में देखा था कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो भी असर पड़ रहा था, जो भी इफेक्ट पड़ रहा था वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में पड़ता था। ओके, एक्चुअल में नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं इसलिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे ये जो प्रोसेस करेंगे हम रेफरेंस की मदद से उसका असर पड़ेगा। अब वो कैसे पड़ेगा इसे समझते हैं हम इस प्रोग्राम से। ठीक है, हमने उसमें भी वही प्रोग्राम किया था, यहाँ पे भी वही प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें सेम प्रोग्राम में दो अलग तरीके से कर रहे हैं, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कब फ़र्क पड़ रहा है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कब फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हेडर फाइल इंक्लूड की है। वॉइड नेगेटिव नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें क्या डिक्लेयर किया है कि इंटीजर पॉइंटर x, ये एक प्रोटोटाइप दिया है हमने कि इसमें एक पॉइंटर वेरिएबल हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग कॉल बाय रेफरेंस। नाउ मेन से प्रोग्राम शुरू होता है इंटीजर a,
ए नाम की एक मेमोरी एलोकेट हुई है जिसमें हमने 10 डाल दिया। ओके, नाउ एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं बिफोर कॉलिंग नेगेटिव, मतलब बिफोर कॉलिंग दिस नेगेटिव फंक्शन को कॉल करने से पहले ए की वैल्यू क्या है। तो जब ये printf पे पहुंचेगा तो हमें एक मैसेज शो आएगा कि बिफोर कॉलिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, क्योंकि अभी तो 10 है। नाउ जब नेगेटिव ये कॉल होता है, ये जंप करेगा यहाँ से इधर, लेकिन नेगेटिव एड्रेस ऑफ ए, नेगेटिव के आर्गुमेंट में हमने एड्रेस ऑफ ए पास किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपी क्या होने वाला है, एड्रेस। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या दिया था, पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट। सॉरी, यहाँ पे int होगा। ओके, तो पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल हमने यहाँ पर पास किया है आर्गुमेंट में। दैट इज वाई हम कॉल करने के टाइम पे क्या पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे, बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल जो है वो नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा, इट विल स्टोर एड्रेस ओनली। अगर ऐसा करेंगे आप तो वहाँ पर एरर जनरेट करेगा। ओके, नाउ यहाँ पर जैसे इसका कोई एड्रेस रहा होगा ये 111, नाउ यहाँ पर आ गया 111। ओके, तो अब या इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जब आएगा वो, तो पॉइंटर x असाइन बाई नेगेटिव माइनस साइन लगा के पॉइंटर x, मतलब पॉइंटर x में मतलब वैल्यू क्या है, पॉइंटर x यानी कि x जिसको पॉइंट कर रहा है। तो x किसको पॉइंट कर रहा है, x में वैल्यू क्या है 111 एंड x इज पॉइंटिंग टू a, ओके, जिसमें 10 है। तो x जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को निगेट करना है हमको। x जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को नेगेट कर दिया। ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यही कह रहे हैं हम कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता, जो इफेक्ट पड़ता है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में पड़ रहा है। क्योंकि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, रेफरेंस पे वर्क कर रहे हैं। एड्रेस आया, एड्रेस पे हम निगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, पॉइंटर x यानी पॉइंटर, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ x यानी x इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा लिखा होता तो क्या होता, x में तो एड्रेस आया था। ओके, x में एड्रेस आया था तो एड्रेस में निगेशन कैसे परफॉर्म होता, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है पॉइंटर x असाइन विथ नेगेटिव पॉइंटर x, मतलब पॉइंटर x, इसको आप ऐसे पढ़िए, कंपाइलर इतने पार्ट को रिप्लेस करके a पढ़ेगा। ओके, मीन्स x जिसको पॉइंट कर रहा है, x किसको पॉइंट कर रहा है, बिकॉज x में a का एड्रेस है, दैट मीन्स x a को पॉइंट कर रहा है। तो a में जो वैल्यू है उसे निगेट करके वहीं डालना है, x जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि a इक्वल्स माइनस a। इस तरह से ये कंपाइलर पढ़ेगा। ओके, तो ये फंक्शन कॉल हो जाने के बाद इसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, क्या हुआ है, हमने एड्रेस पास किया। एड्रेस पास होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एड्रेस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डायरेक्ट एड्रेस पे, एड्रेस लेवल पे। हम वेरिएबल लेवल पे नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल में जो स्टोर है उस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली निगेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम रेफरेंस की मदद से कर रहे हैं, बिकॉज रेफरेंस इज पॉइंटिंग टू ए द वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको, यानी कि x जिसको पॉइंट कर रहा है उस पे नेगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर जो सिंबल है वो स्पेसिफाई किया हुआ है। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि x जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें हम नेगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, बहुत बार बोल दिया मैंने। नाउ ये कंप्लीट होने के बाद में जो फंक्शन का फ्लो है, सॉरी जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि a की वैल्यू अब निगेट हो चुकी, मीन्स नेगेटिव हो चुकी है, तो अब प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन से आएगा और प्रिंट करेगा आफ्टर कॉलिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस a, ये आएगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसमें हमने एज एन आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर वेरिएबल को स्पेसिफाई किया है। नाउ इंटीजर a नाम का एक इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल बनाया, उसमें a में यानी 10 असाइन कर दिया। ना एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं जो करंट वैल्यू बता रहा है a का। उसके बाद हमने इस नेगेटिव फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को कॉल करने के टाइम पर रेफरेंस पास किया, मीन्स उसका एड्रेस पास किया, ठीक है। एड्रेस जैसे हमने इसको कॉल किया तो ये जंप करेगा अपनी फंक्शन बॉडी में। ओके, और यहाँ पर क्या था, पॉइंटर टू x, जैसे ये जो एड्रेस ऑफ a मीन्स a का जो एड्रेस है वो आ गया किस में, x में, बिकॉज x इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ना इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो x है वो पॉइंट कर रहा है a को। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया है पॉइंटर x
असाइन बाई माइनस पॉइंटर x मीन्स x में क्या डालना है, x जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। चेंज यहाँ नहीं हो रहा है, एड्रेस लेवल पे हो रहा है, ओके। इसलिए इसका इफेक्ट मतलब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की मदद से हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब समझ में आया होगा आपको। ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में आपका फंक्शन वापस लौटेगा जहाँ से कॉल हुआ था, प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा और अब प्रिंट करेगा आफ्टर कॉलिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ए, ओके। आई एम सॉरी, माइनस ए नहीं, दिस विल बी -10, ओके। पहले क्या आगे प्रिंट होगी, पहले 10 प्रिंट होगी एंड देन -10 प्रिंट होगी, ओके। तो नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब यहाँ पे फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट है उसमें चेंज आता है, और जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा जो पास किया गया है उसमें फ़र्क आता है, ओके। तो चलिए अब इन दोनों ही प्रोग्राम्स को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और प्रैक्टिकल करके देखें कि होता है कि नहीं। सो नाउ हम दोनों ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही प्रोग्राम बना हुआ है, नेग नाम का एक फंक्शन है जो कि वैल्यू को नेगेटिव करेगा। यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है जो कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होगा, ओके। नाउ इंटीजर ए नाम की एक मेमोरी है जो कि इंटीजर टाइप की है, उसमें हमने 10 डाल दिया है। तो एक प्रिंट फंक्शन से हम सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं बिफोर कॉलिंग नेगेटिव फंक्शन वैल्यू ऑफ ए जो है वो 10 आएगी ऑब्वियसली। ना उसके बाद हम नेग फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें ए को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। मतलब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, ओके। हम वैल्यू पास कर रहे हैं बिकॉज वी आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो है वो एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, हम नॉर्मल वेरिएबल। ये जैसे ही कॉल होता है उसके बाद यहाँ पर फंक्शन बॉडी में जंप करता है और यहाँ पर x असाइंड बाई -x होता है, ओके। लेकिन ये तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हुआ, वापस पहुँचेगा, अगेन प्रिंट करेगा आफ्टर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ ए विल बी व्हाट। देखते हैं क्या होता है। तो इसे हम रन करते हैं, टर्मिनल पर जाते हैं, न्यू टर्मिनल लेते हैं। ये देखिए, बिफोर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ ए 10 एंड आफ्टर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ ए इज टिल 10। इसी से समझ में आया कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, देखिए यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो है ए, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो इफेक्ट है वो पड़ता है। तो देखते हैं वो हुआ कि नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं प्रिंटफ फंक्शन जो क्या करेगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को हमको शो करेगा, प्रिंटेड बाय नेग फंक्शन, ठीक है। फिर से हम रन करते हैं, इसे सेव करते हैं, टर्मिनल चेंज करते हैं। नाउ सी, बिफोर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ ए 10। अब ये वाला प्रिंटफ के बाद में नेग कॉल हो गया था, तो नेग कॉल हुआ मतलब बॉडी में गया। अब बॉडी में जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, जो वैल्यू में चेंज आया वो यहाँ प्रिंट हो गया, प्रिंटेड बाय नेग फंक्शन इज इक्वल टू -10। मतलब यहाँ पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैनिपुलेट हो गई। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आया क्या था, 10 आया था ना, ए पास किया था हमने, ए की वैल्यू 10 थी, तो ए कॉपी हुआ फॉर्मल, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कॉपी हुआ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। मतलब ए में जो 10 था वो आ गया एक्स में। अब x में 10 है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस परफॉर्म हुई है उसमें चेंज आ गया, x अब 10 जो है वो -10 हो गया, ठीक है। और जैसे ये वापस पहुँचा, अगेन a है वहाँ पर, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में तो कोई चेंज आया है नहीं। दैट इज़ वाई आफ्टर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ a इज़ स्टिल 10। तो इससे ये पता चला कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, उसको भी रन करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, सारा ही कुछ सेम है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर रेफरेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर और एड्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेग को कॉल करते समय में नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इट इज़ एड्रेस पास किया हुआ है ए का, क्योंकि एड्रेस कॉपी होने वाला है यहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ देखिए, बिफोर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ ए 10 हो गई, और जैसे ही नेग कॉल हुआ, नेग जो फ्लो है वो जंप किया फंक्शन बॉडी में, और यहाँ पे एड्रेस लेवल पे हमने यहीं से बैठे बैठे हमने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, बिकॉज हम डायरेक्ट एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द वैल्यू ऑफ
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, x जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हमको निगेट करके वापस से उसी में डाल देना है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई, आफ्टर कॉलिंग नेग वैल्यू ऑफ a यहाँ पर -10 हो गई। इससे ये क्लियर हुआ कि कॉल बाय रेफरेंस में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पे पड़ता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को समझने में इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मैं मिलूंगा। कीप वॉचिंग माई चैनल।